हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो ये अपने पास टॉपिक है, इसके अंदर हम बेसिक मैथमेटिक्स को ही आगे जो है वो कर रहे हैं। हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था अवकलन, और अवकलन को ही हम लोग आगे लेके चलते हैं। कोशिश करते हैं कि आज की वीडियो लेक्चर के अंदर जितना बेसिक अपने पास आता है अवकलन के अंदर वो हम कंप्लीट लेके चले। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो हमने कुछ नियम जो हैं वो पढ़े थे कि जैसे साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कोस एक्स का अवकलन है कितना होता है। उसी तरीके से हम लोग कुछ और नियम जो हैं वो भी पढ़ते जाएंगे। और इस चैप्टर को जो है, या मैं बोल दूं कि बेसिक मैथमेटिक्स का जो ये पार्ट है आपके पास डिफरेंशिएशन, इसको आज हम फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि 8 तक, शायद 8 तक नियम जो हैं वो हो चुके थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो हम अगले जो नियम हैं कुछ जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास जो 9th नंबर, 8 तक हमने पढ़ लिए थे नियम जो थे वो। अब अगर हम 9 नियम जो है वो अगर देखें तो आपके पास कोई अवकलन की राशि ऐसी आ जाए, जैसे आपको बोल दे y बराबर a अपॉन b, ठीक है, और a और b दोनों का ही अगर अवकलन हो रहा हो, तो मैं इस राशि का, ऐसी राशि का अवकलन जो है वो किस तरीके से करूँगा। जैसे आपने बोल दिया कि आपके पास कोई आ गया y बराबर x बटे में साइन x, तो आप इस राशि का अवकलन कैसे करेंगे। तो इस राशि के अवकलन करने के भी दो तरीके, या तो आप गुणा वाला तरीका लगा सकते हो या आप डायरेक्ट भाग वाला तरीका यहाँ पर लगा सकते हो। तो हम दोनों ही तरीके से वो करके देखेंगे अपना आंसर मैच करने के लिए। लेकिन उससे पहले हम बोल दें कि y बराबर अगर a और a अपॉन b हो, तो और आपको जो है वो इन दोनों का अवकलन करना हो अगर एक ही फॉर्मूले से, तो मैं कहूँगा इनका जो अवकलन है वो अवकलन क्या होगा। तो मैं लिखूँगा dy बटे में dx, यानी इन दोनों का जो अवकलन है y का x के रेस्पेक्ट में जो अवकलन है वो क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा कि नीचे वाली जो टर्म है आपके पास, यानी जो b है वो तो पहले रह जाएगी कांस्टेंट, और उसके बाद में हम करेंगे a का अवकलन। यानी मैंने लिख दिया कि b जो है वो तो हम रख देंगे कांस्टेंट, ठीक है, और a का हमने कर दिया अवकलन dA बाई dx, माइनस का साइन लगाकर। अब हमने पहले जिसको कांस्टेंट रखा था उसका तो अवकलन करना है, और पहले जिसका अवकलन किया था उसको अब कांस्टेंट रखना है। तो मैं कहूँगा a को का हमने पहले अवकलन किया था, तो अब की बार a कांस्टेंट रह गया, और b का मैं करूँगा अवकलन। ये बन गया अपोन में। ये तो अपने पास वैसे ही है जैसे हमने जो मैं अपने पास गुणा वाला फॉर्मूला था वैसे ये थोड़ा अलग है, बीच के अंदर साइन आ गया माइनस का, और इनका क्रम जो है वो उल्टा हो गया। और अपोन के अंदर मैं क्या करूँगा, अपोन के अंदर जो यहाँ पर अपोन में है आपके पास जो नीचे क्वांटिटी है इसका आप लोगों को लेना है स्क्वायर। तो अगर a बटे b रूप के अंदर कोई आपके पास फलन है, तो उस फलन का अवकलन का फॉर्मूला क्या होता है कि नीचे वाला पद कांस्टेंट, ऊपर वाले पद का अवकलन, माइनस ऊपर वाला पद कांस्टेंट, नीचे वाले पद का अवकलन, बटे में नीचे वाले पद का स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी a बटे b रूप वाले फलन का अवकलन इजीली कर सकते हो। तो हम इन्हें एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, लेकिन एक बार हम सारे के सारे जो अपने पास नियम होते हैं वो सारे के सारे नियम जो है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम इन सब के ऊपर कम से कम एक एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। अगला आपके पास जो नियम है 10th नंबर नियम जो है वो क्या आता है कि आपके पास फलन के अंदर फलन हो, एक फलन हो और उसके अंदर दूसरा फलन हो, तो उनका अवकलन जो है वो हम किस तरीके से करेंगे। जैसे आपके पास एक कोई फलन है y बराबर, मैं इसको लिख देता हूँ फलन है, और उसके अंदर कोई दूसरा x का फलन है gx, ठीक है। अब इसी को अगर हम एक छोटे से एग्जांपल से समझे कि इसका मीनिंग है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसका मीनिंग क्या है, तो मैं लिख देता हूँ y बराबर में साइन, और x की जगह आ गया ax प्लस b, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया आपके पास कि साइन आपके पास पहला फलन है
ठीक है, और उसके अंदर कोई दूसरा फलन है, यानी साइन के अंदर जो है वो ax प्लस बी दूसरा कोई फलन है। तो जब इस तरीके की अपने पास प्रॉब्लम आ जाए तो उनको हम उनका अवकलन जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, तो मैं लिखूंगा dy बटे में dx, यानी ऐसे फलन का अवकलन जो है वो कैसे करेंगे। पहले जो आपको फलन दिख रहा है आप उसका अवकलन कर दो, यानी मैं लिखूंगा d बटे में dx किसका, f का। हमने किसका कर दिया अवकलन है, f का अवकलन कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई के अंदर जो आपके पास दूसरा फलन है जो इस फलन के अंदर आ रहा है, gx जो आ रहा है, या यहाँ पर मैं बात करूँ जो ax प्लस b है, इसका फिर से आपको क्या करना है, अवकलन करना है। यानी dx बटे में d अपॉन में dx किसका करोगे आप लोग, gx, यानी जो अंदर फलन है इसका आप लोगों को अवकलन है फिर से करना है। और कहाँ पर लगा देंगे इसे, मल्टीप्लाई के अंदर लगा देंगे। तो कोई भी दो फलन जो हैं वो आपके पास एक फलन के अंदर दूसरा फलन अगर हो तो पहले क्या करेंगे, जो बाहर वाला फलन है इसका अवकलन करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग जो अंदर फलन है उसका अवकलन करके गुणा में लगा देंगे। तो ये आपके पास आ गया कि अगर एक फलन के अंदर कोई दूसरा फलन हो तो उनका अवकलन जो है वो हम किस तरीके से करेंगे। अगला अगर हम नियम की बात करें, 11 नंबर नियम जो है अपने पास वो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो अपने पास त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, उनका अवकलन जो है वो क्या होता है। तो साइन एक्स और कोस एक्स का अवकलन जो है वो तो हमने पहले ही देख लिया, मैंने पहले ही लिखवा दिया था। साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है, और कोस एक्स का अवकलन जो है वो क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम बात करें कि टेन एक्स का अवकलन जो है वो कितना हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा डी बटे में डी एक्स टेन एक्स, यानी टेन एक्स जो है इसका अवकलन जो है वो कितना हो जाएगा। तो टेन एक्स जो है इसका अवकलन आपको ध्यान में रखना है, इसका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम अगले नियम की बात करें तो टेन का अगर अपोजिट आ जाए, टेन का उल्टा आ जाए, यानी क्या आ जाए आपके पास है कोट एक्स, तो कोट एक्स जो है उसका अवकलन कितना होगा। तो कोट एक्स जो है आपके पास इसका अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का अवकलन कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर अगर आपके पास आ जाए सेक एक्स, तो सेक एक्स का अवकलन जो है वो कितना होगा। तो मैं 13 नंबर जो नियम है वो लिख देता हूँ कि डी बटे में डी एक्स सेक एक्स अगर आपके पास आ गया तो सेक एक्स का जो अवकलन है आपके पास वो क्या हो जाएगा, सेक एक्स का अवकलन हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। ये अवकलन के आपके पास फॉर्मूले हो गए यहाँ पर कि टेन एक्स अगर आ गया तो टेन एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स होता है। कोट एक्स का अवकलन जो है वो कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। इसी तरीके से सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। अब अगर हम बात करें कोसेक एक्स की, तो कोसेक एक्स का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा। अगर हम बात करें कोसेक एक्स की तो 14 नंबर जो आपके पास नियम है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि अगर आपको अवकलन करना हो किसका, कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का अवकलन हो जाता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स। ये इसका अवकलन हो जाएगा। अब देखो सेक एक्स अगर हो तो क्या होगा और कोसेक एक्स अगर हो तो क्या होगा। सेक एक्स के अंदर सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, कोसेक एक्स के अंदर माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स आ जाएगा। उसमें टेन आ रहा था, इसके अंदर क्या आ जाता है, कोट एक्स आ जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन के कोस के हमने पहले ही देख लिए थे, बाकी के जो बच गए आपके पास टेन एक्स कोट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, इनके हमने जो फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पर देख लिए। इनको आपको डायरेक्ट रिमेंबर करना होगा और ज़्यादा ज़रूरत जो आपके पास है सेक एक्स की है, टेन एक्स की है और साइन और कोस एक्स, ये चार फॉर्मूले जो हैं वो तो आपको कन्फर्म याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट फॉर्मूले की, तो अगर आपके पास कोई फलन आ जाए y बराबर में ई एक्स, कोई फलन जो है वो क्या आ जाए y बराबर ई एक्स, तो इसका जो अवकलन है
इसका जो अवकलन है, यानी e की घात x का अगर हम अवकलन करें तो e की घात x का जो अवकलन है वो कितना होता है, वो हो जाता है e की घात x ही, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता। e की घात x का अवकलन जो है वो हमेशा कितना होता है, e की घात x ही होता है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, 16 नंबर नियम की जो बात करते हैं हम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी आपके पास है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके पास कोई क्वेश्चन आता है a की घात x, ठीक है, y बराबर a की घात x, तो y बराबर a की घात x का जो अवकलन है वो कितना होता है। तो मैं अगर बात करूं y की घात a की घात x का, तो a की घात x का जो अवकलन है वो कितना हो जाता है आपके पास, d अपॉन में dx a की घात x, तो a की घात x का अवकलन हो जाता है a की घात x ln x। a की घात x का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, a की घात x ln x हो जाएगा। ये सॉरी ln x नहीं, क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। ये आपके पास अवकलन किसका मिल गया, a की घात x का अवकलन मिल गया। अगर और हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो log x जो है उसका अवकलन हमने पहले ही लिखवा दिया। ln x या log x का जो अवकलन है वो कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट और कोई इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलेज हैं वो अगर आएंगे तो हम साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ जो है वो डिस्कस करते जाएंगे। तो आप इन फॉर्मूले को एक बार जो है वो नोट कीजिए, और नोट करने के बाद में हम इन पर एक एक एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सबसे पहला अगर एग्जाम्पल देखें तो मैं लिख लेता हूँ कि आपके पास कोई एक फलन है y बराबर x बटे में साइन x, ठीक है, इसका आपको अवकलन करना है। सिंपल सा है, आपके पास क्या फलन है, x बटे में साइन x। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि इस x को मैं मान लेता हूँ a, इस साइन x को मैं मान लेता हूँ b, तो ये a बटे b रूप के अंदर है। तो a बटे b रूप के अंदर है तो मैं कैसे करूँ इसको, मैं कैसे करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ dy बटे में dx। मेरे को फॉर्मूला पता ही है इसका। क्या करेंगे, जो नीचे वाला पद है उसको आपको लेना है कांस्टेंट। तो नीचे वाला पद क्या है, साइन x। साइन x को अगर मैं कांस्टेंट ही लिख दूं तो मैंने लिख दिया साइन x। ए वाला जो पद है आपके पास, इस ए वाले पद का अवकलन, तो ए वाले पद का अगर मैं अवकलन करूं तो मैं लिख देता हूं d बटे में dx, और अवकलन किसका हो रहा है, x की घात 1 का। माइनस का निशान जिसका आपने पहले अवकलन किया था वो अब कांस्टेंट रहेगा। तो पहले अवकलन किया था x की घात 1 का, तो x की घात 1 रह गया कांस्टेंट, और जिसको पहले कांस्टेंट किया था उसका अब अवकलन करना है, यानी d बटे में dx, और अवकलन किसका करोगे आप लोग, साइन x का करोगे, बटे में जो नीचे वाला पद है इसका स्क्वायर। नीचे पद कौन सा है, साइन x, तो साइन x का आपको क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। अब देखो अवकलन अगर हम करें तो dy बटे में dx बराबर कितना आ जाएगा, साइन x कांस्टेंट है, ऐसे का ऐसा रह जाएगा। dx x की घात 1 का अवकलन जो है वो कितना होता है, 1 ही हो जाएगा x की घात n के फॉर्मूले से। माइनस में x एज इट इज है, साइन x का अवकलन क्या होता है, तो मैं कहूँगा साइन x का अवकलन होता है कोस x, बटे में क्या बन गया आपके पास, साइन स्क्वायर x। ये आपके पास इस फलन के अवकलन का मान आ गया है। अब अगर हम नेक्स्ट कोई एग्जांपल जो है वो लेके चलें, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो हम लेके चल रहे हैं। मैंने बोल दिया y बराबर है आपके पास 4 एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर बटे में log x,
ठीक है। इसका आपको अवकलन करना है, तो इसका हमें अवकलन करना है तो हम क्या देखेंगे कि 4 जो है वो तो कांस्टेंट है, तो चाहे तो आप इसको अलग से अवकलन करो, उस टाइम कांस्टेंट लिख लो, या यहीं पर आप इसे बाहर निकाल सकते हो। अगर मैं यहीं पर इसे बाहर निकाल दूं, या फिर चलो अलग अलग ही कर लो, अगर अलग अलग हम करें तो भी आंसर सेम आएगा, अगर पहले से ही बाहर निकाल लेते हैं तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो अगर हम अलग अलग से करें तो मैं कहूँगा इस ऊपर वाले को मान लो ए और इस नीचे वाले को मान लो बी। तो देखो क्या होगा, आपको क्या करना है कि पहले नीचे वाला पद ऐसे का ऐसे यानी log x ऐसे का ऐसे, और ऊपर वाले पद का अवकलन तो मैं लिखूंगा d बटे में dx किसका हो जाएगा, 4x² का हो जाएगा। माइनस का साइन जिसका पहले आपने अवकलन किया था वो अब आ जाएगा नियत बनकर, यानी 4x² नियत, और log x का क्या हो जाएगा आपके पास, अवकलन हो जाएगा। तो log x जो है वो हमने लिख लिया यहाँ पर, ये इसका अवकलन हम लोग कर देंगे अपोन में नीचे वाले पद का होल स्क्वायर। तो नीचे क्या पद है log x, तो log x का हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो log x का हमने कर दिया होल स्क्वायर। देखो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ से मैं बोलूँगा dy बटे में dx बराबर आपके पास आ जाएगा log x जो है वो तो एज इट इज ही रह जाएगा 4x²। तो 4x² का अवकलन करेंगे तो 4 तो बाहर आ गया, और x की घात 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, x की घात 2 का अवकलन हो जाएगा 2x की घात 1। ठीक है, माइनस में 4x² ऐसे का ऐसे, और log x का अवकलन, तो log x का अवकलन कितना होता है, 1 बटे x, फॉर्मूले के अंदर हमने लिख रखा है। बटे में नीचे वाला जो पद आ रहा है इसका होल स्क्वायर, नीचे पद कौन सा आ रहा है log x, तो log x का होल स्क्वायर लिख देंगे, हमने लिख दिया log x का होल स्क्वायर। अब चलो देखो इसे थोड़ा सा सिंपल बना लो, सुंदर बना लो इसे, dy बटे में dx बराबर कितना आ जाएगा, ये 8x बन गया, तो मैं लिखूंगा 8x log x, माइनस में 1x से तो 1x की घात कैंसिल आउट हो गई, माइनस में बच गया 4x बटे में log x का होल स्क्वायर। इसे आप और भी सिंपल बना सकते हो, ऊपर से कॉमन ले लो 4x, तो 4x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, मैं बोलूँगा dy बटे dx, 4x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया log x, यहाँ पर बच गया 1 बटे में log x का होल स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया इसे क्वेश्चन का। तो a बटे b रूप के अंदर कोई भी आपके पास फलन हो, कैसा भी फलन हो, इसको आप लोग इजीली इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप क्रॉस मैच करना चाहते हो इसको, तो क्रॉस मैच भी आप कर सकते हो। कौन से फॉर्मूले से, मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले से। कैसे करोगे कि जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया y बराबर x बटे साइन x, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ y बराबर x की घात 1, ठीक है, और साइन एक्स को ले जाओ ऊपर, तो साइन एक्स को मैं ले जाऊंगा ऊपर, तो साइन एक्स की घात कितनी बन जाएगी, -1 बन जाएगी। और अब आप इसे गुणा वाले तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम इसी तरीके से बात कर रहे हैं सोल्व करने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम लेके चल रहे हैं। आप साथ साथ नोट करते जाइए ताकि कोई भी चीज़ जो है वो छूटे नहीं। हमें बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग बना के चलना है, और इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कहीं पर भी अगर इनका यूज आए तो हम छत की ओर ना देखें, अपनी कॉपी के अंदर ही सॉल्व कर लें फटाफट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं फलन के अंदर फलन वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चलिए फलन के अंदर फलन वाले का एक सिंपल सा, सबसे सिंपल एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। मैंने लिख दिया y बराबर साइन x²। ठीक है, बोले सर ये फलन के अंदर फलन कैसे हो गया, यहाँ पर तो x² है, तो x² है इसी वजह से ये फलन के अंदर फलन हो गया। अगर यहाँ पर x होता तो साइन x का हम लोग सीधा सीधा डिफ्रेंशिएशन जो है वो लिख देते cos x, लेकिन अब यहाँ पर x नहीं है, x की जगह क्या आ गया, x² आ गया। यानी पहला फलन तो है आपके पास साइन, और उसके बाद वाला फलन है x²। ये जो है ये तो आपके पास है पहला फलन, और ये जो x² है ये है आपके पास
है सेकंड फलन या दूसरा फलन। तो कैसे इनका अवकलन करेंगे, तो इसके अवकलन करने का तरीका क्या था, हमने कहा था कि पहले आप अवकलन करो पहले फलन का। तो पहले आपको साइन का अवकलन करना है। तो साइन का अवकलन जो है वो मैं लिख लेता हूँ, कितना होता है, मैं लिखूंगा कोस होता है साइन का अवकलन। आगे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, तो साइन का अवकलन कितना हो गया, कोस हो गया। ठीक है, अब x की जगह आ गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के अवकलन से गुणा कर दो और एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x की घात 1। तो इस अवकलन के, इस कंप्लीट फलन के अवकलन का मान कितना आ गया आपके पास, 2x कोस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया है ना, बिल्कुल इजी सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक हम लोग करके देखते हैं। आपको बोल दिया y बराबर है e की घात एक्स स्क्वायर प्लस 4, y बराबर है e की घात एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इसका अवकलन आप लोगों को करना है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर दो फलन है। कैसे कि अपने पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है y की घात ex का, यानी e की घात के अंदर क्या आता है, x आता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। तो पहला फलन तो आपके पास बन गया e की घात वाला, ठीक है, और दूसरा जो फलन है वो बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। तो अवकलन बस वही तरीका आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अवकलन करूंगा तो मैं सबसे पहले बार वाले फलन का या पहले वाले फलन का अवकलन करूं। तो e की घात अगर x होती, इसको क्या लेके चलना है आपको, x, तो e की घात x का अवकलन क्या हो जाता, मैं बोलता e की घात x ही हो जाता। अब x की वैल्यू रख दो कितनी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और जो एक्स्ट्रा आ गया x की जगह उसके अवकलन से गुणा कर दो, यानी दूसरे वाले फलन के अवकलन से गुणा कर दो। तो दूसरे वाला फलन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का अगर मैं अवकलन करूं तो मैं कहूंगा एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x की घात 1, और 4 अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन कितना हो जाता है, 0। तो इसके अवकलन का मान कितना आ गया, e की घात एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या बना 2x, तो 2x e की घात एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसका आंसर है आ गया। तो फलन के अंदर अगर फलन होता है तो फलन के अंदर फलन का हम लोग इजीली इसी तरीके से आंसर जो है वो दे सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूं। आपको बोल देता है y बराबर है साइन 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, या साइन की जगह हम लोग ले लेते हैं कोस, और इसका आप लोगों को अवकलन करना है। तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी फलन के अंदर फलन है, फलन के अंदर फलन है, तो कैसे करें, हम बोल लेते हैं ये जो है आपके पास ये है पहला फलन, ठीक है, और ये जो है वो है आपके पास दूसरा फलन। तो इसका अगर हमें अवकलन करना है तो सबसे पहले हम लोग अवकलन करेंगे पहले फलन का। पहले फलन का अवकलन करें तो पहला फलन है आपके पास कोस, तो कोस का अवकलन कितना होता है, तो मैं कहूँगा कोस का अवकलन होता है माइनस साइन, हमने फॉर्मूले के अंदर लिख रखा है। ठीक है, अब आगे जो पद आ रहा है वो एज इट इज लिख दो, कितना 3x³ प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब जो x की जगह आ गया वो है दूसरा फलन, और उस फलन के अवकलन से गुणा कर दो। तो अगर मैं इस फलन के अवकलन करूं तो इस फलन का अवकलन देखो कितना हो जाएगा, 3 आपके पास है, अचर अचर रह गया। वैसे ही x की घात 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, x की घात 3 का हो जाएगा 3x की घात 2, ठीक है, प्लस में x की घात 2 का कितना हो जाएगा, 2x की घात 1, और 4 अचर है, अचर का अवकलन कितना हो गया, 0। तो ये देखो यहाँ से आपके पास क्या आंसर जो है वो बन जाएगा, तो मैं कहूँगा dy बटे में dx बराबर आपके पास क्या बन गया, यहाँ पर देखो कितना आ गया 9x² प्लस 2x, तो माइनस का साइन 3x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तो ये रहा आपके पास। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिख देते हैं तो कितना बन गया 9x की घात 2 प्लस 2x, ये इसके अवकलन का मान आपके पास आ गया। तो फलन के अंदर फलन हो तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी पहले फलन का अवकलन करेंगे, गुणा लगाकर फिर दूसरे फलन के अवकलन लिख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल जो है वो हम लोग सोल्व करते हैं।
जो मोस्ट कॉमनली यूज में आने वाले नियम हैं वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिए हैं। अब बाकी का अगर कोई नियम किसी क्वेश्चन के अंदर आ गया तो हम उसी क्वेश्चन के अंदर वो नियम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। अभी जो मोस्ट कॉमनली जो नियम काम में आते हैं, जो हर कहीं काम में आ जाते हैं, वो नियम जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लिख लेते हैं। आपके पास एक फलन है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बटे में अंडर रूट एक्स। ये आपके पास कोई फलन है यहाँ पर, ठीक है, और इसका आपको लोगों को अवकलन करना है। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, ऊपर वाली जो राशि है वो तो a है और नीचे वाली जो राशि है वो है b। अब आप लोगों ने ये जो इतने सारे नियम पढ़ लिए हैं, अब आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है, आपको उसे सोल्व करने का सबसे ईजी फॉर्मूला जो है वो ढूंढना है। अगर मैं a अपॉन b करता हूँ, ठीक है, a अपॉन b करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। उसकी बजाय मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, मैं इस अंडर रूट एक्स को, क्योंकि नीचे वाली क्वांटिटी के अंदर एक ही पद है अंडर रूट एक्स, तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको ऊपर ले जाता हूं और इन पर मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला जो है वो ट्राई करता हूं। तो देखिए अंडर रूट एक्स है आपके पास, तो y बराबर मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर a, b और c जो है वो कांस्टेंट है, अचर राशियाँ हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स को अगर ऊपर ले जाऊं तो अंडर रूट का मतलब x की घात कितनी है, तो आप बोलोगे x की घात है 1/2। अब अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊं तो x की घात कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी, क्योंकि घात को अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है। अगर धनात्मक था तो ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक था तो धनात्मक हो जाता है। अब देखो ये आपके पास दो पद आ गए, ये वाला जो पद है इसे आप लोग बोल दो a और ये वाला जो पद है इसे बोल दो b। तो ये a और b दो पद गुणा में हो गए, तो इसे आप और भी सोल्व कर सकते हैं और भी इजी बना सकते हैं। अगर मैं इस x की घात -1/2 को अंदर गुणा कर दूं तो, लेकिन अभी हमें इतना ही लेके चलना है कि a इंटू b दो फलन है, दोनों गुणा के अंदर है, तो दोनों गुणा में है, तो इनके अवकलन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है आपके पास, मैं लिखूंगा dy/dx बराबर होता है पहला पद नियत दूसरे का अवकलन प्लस में दूसरा पद ऐसे का ऐसे और पहले का अवकलन। यही होता है गुणा वाले तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ तो a देखो क्या है आपके पास, a है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c, और b का आपको अवकलन करना है, तो b क्या है आपके पास, मैं बोलूँगा अवकलन हमें जो करना है वो b का करना है, और b कितना है, x की घात -1/2 प्लस में b ऐसे का ऐसे, तो b यानी x की घात -1/2 ऐसे का ऐसे, और अवकलन जो हमें करना है वो अवकलन करना है a का, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c का हमें अवकलन करना है। तो देखो अवकलन करते हैं आप लोग, ए एक्स स्क्वायर वाला ये जो पद है ये तो ऐसे का ऐसे आ गया आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। अगर x की घात -1/2 का अवकलन करूंगा तो x की घात -1/2 का अवकलन कितना हो जाएगा, मैं कहूँगा घात आ जाएगी पहले -1/2, और एक घात जो x की है वो हो जाएगी कम, यानी -1/2 -1 प्लस में x की घात -1/2 ऐसे का ऐसे। इसका अवकलन करेंगे तो मैंने क्या कहा, a b c जो हैं वो अचर हैं, कांस्टेंट है, यानी संख्यात्मक राशियां हैं। अगर संख्यात्मक राशियां हैं तो ये बाहर आ जाएंगी, तो मैं अलग अलग पदों का अवकलन करूँगा। पहले मैं ए एक्स स्क्वायर का अवकलन करता हूं तो मैं कहूँगा a जो है वो तो बाहर रह गया, x की घात 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x की घात 1 प्लस में b बाहर रह गया, x की घात 1 का अवकलन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, और c अचर राशि है, अचर राशि अकेली, तो उसका अवकलन हो गया 0। तो ये आपके पास अवकलन हो गया। अब आप लोग इसे जो है वो थोड़ा सा सिंपल या सुंदर रूप में लिख लेते हैं। कैसे, मैं लिखूँगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c, ठीक है। ये कितना बना, ये बन गया -1/2, और x की घात जो है वो कितनी बनी आपके पास, x की घात बन गई -3/2 प्लस में इसको हमने लिख दिया, देखो x की घात -1/2 की हम बात करें तो -1/2 हमने ऐसे का ऐसे लिख लिया, और ये आपके पास कितना बना, ये आपके पास बन गया 2ax प्लस b, ये बन गया आपके पास, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और भी सुंदर
पर हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि यहाँ पर जो -1/2 है इसे पहले लिख लेते हैं और जो घात ऋणात्मक है इन्हें हम धनात्मक बना लेते हैं, यानी नीचे ले जाते हैं। तो देखो क्या बन जाएगा, माइनस का 1/2 हमने पहले ही लिख लिया, ठीक है। ये आपके पास है ax² प्लस में bx प्लस c, ये तो आपके पास है ऊपर, ठीक है। नीचे क्या बना, नीचे बन गया एक तो आ गया पहले वाला 2, और ये ऊपर से नीचे जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, घात का चिन्ह हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, धनात्मक। अब x की घात 3/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ x की घात 1 और x की घात 1/2। आधार समान है तो जुड़कर उतना ही बनेगा, x की घात प्लस का 3/2। अब x की घात प्लस का 1/2 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √x। तो ये आपके पास बन गया माइनस का ax² प्लस bx प्लस c बटे में 2x √x। अब इसको अगर हम लिखें तो देखो क्या बनेगा, प्लस में 2ax प्लस b, ठीक है। और x की घात -1/2 को नीचे ले जाएं तो प्लस का 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, √x। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपके पास वो ये वाला पद आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जरूरी नहीं कि हमेशा a/b वाला फॉर्मूला ही लगाएं। अगर a/b वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं तो इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आप लोग कहीं पर भी अटकेंगे नहीं। अब नेक्स्ट का अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर 4 की घात x माइनस में e की घात x माइनस में 4 की घात 4। ये कोई हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके पास, y बराबर 4 की घात x माइनस e की घात x माइनस 4 की घात 4। तो हमें इसका अवकलन करना है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। y बराबर 4 की घात x, तो 4 की घात x जैसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्या, बिल्कुल पढ़ा था। क्या था, a की घात x वाला, a की घात x, a का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो ये उसी की तरीके से है। तो a की घात x का अवकलन कितना होता है, तो a की घात x का अवकलन हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था a की घात x log a। तो वही यहाँ पर देखना है, मैं बोलूँगा पहले इसका अवकलन, इसका अवकलन कितना, a की घात x यानी 4 की घात x log 4, ये आपके पास इसका अवकलन हो गया 4 की घात x का। e की घात x का अवकलन क्या होता है, तो e की घात x का अवकलन e की घात x ही होता है, एज इट इज आ गया। 4 की घात 4, तो 4 की घात 4 है तो ये एक अचर राशि बन रहा है, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, तो ये आपके पास एक अचर राशि बन रहा है और अचर राशि का अवकलन कितना होता है, 0। तो अपने पास जो आंसर है इसका dy/dx जो इस y वाले फलन का अवकलन है वो कितना आ जाएगा, 4 की घात x log 4 माइनस में e की घात x। ये अपने पास इसका आंसर आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन जो है वो हम लोग और देखते हैं। मैं बोल दूं y बराबर है आपके पास log x की पावर 3 प्लस 1, इसका आप लोगों को अवकलन करना है। तो इसका अवकलन अगर हमें करना है तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 पद हैं, एक पद के अंदर है दूसरा पद है। तो एक पद के अंदर अगर दूसरा पद होता है तो मैं बोलूँगा कि ये जो log है यहाँ पर ये तो है आपके पास पहला पद, ठीक है, और ये जो आपके पास है ये है आपके पास है दूसरा पद। तो एक पद के अंदर दूसरा पद है तो कैसे सोल्व करें, तो हमें फॉर्मूला याद आ जाता है। एक पद के अंदर दूसरे पद का अगर यूज होता है तो हम क्या बोलते हैं कि पहले आप अवकलन करो पहले पद का, ठीक है। पहला पद क्या है, log, और log का अवकलन क्या होता है, log का अवकलन होता है 1 में log के आगे वाली राशि यानी x। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके x लिखो, तो मैंने लिख दिया x की घात 3 प्लस 1। अब आगे जो है वो दूसरा पद है आपके पास, तो दूसरे पद के अवकलन से इसे गुणा कर दो। तो दूसरा पद क्या है, x की घात 3 प्लस 1, तो x की घात 3 प्लस 1 के अवकलन से इसे गुणा कर देते हैं। x
x की घात 3 प्लस 1 का अवकलन कितना, तो पहले अवकलन करो, x की घात 3 का कितना हो जाएगा 3 x की घात 2, और 1 जो है वो तो अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन कितना हो जाएगा 0। तो आपके पास आंसर जो है dy बटे में dx का जो मान है, अवकलन का मान जो है आपके पास वो कितना बन जाएगा, आपके पास मान बन जाएगा 3x² बटे में x की घात 3 प्लस 1। ये आपके पास इसका आंसर बन गया। अब अवकलन के अंदर जो अपने पास आंसर आता है, जो ये आंसर आ रहे हैं dy बटे dx का मान जो आ रहा है, इसको हम अवकलज भी बोल सकते हैं। यानी कहीं पर आपको क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ हो कि y बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना होगा, तो अवकलज का मतलब होता है अवकलन करने के बाद में जो हल हमें प्राप्त हो रहा है उसे ही हम बोलते हैं अवकलज। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम लोग बातें करते हैं। इस अवकलज के अंदर ये भी होता है कि प्रथम श्रेणी अवकलज, द्वितीय या प्रथम कोटि अवकलज, द्वितीय कोटि अवकलज, तृतीय कोटि अवकलज। तो उसके अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी अवकलन को जब आप सोल्व कर रहे हो, तो अगर एक बार अवकलन करने से जो आपका आंसर आ रहा है, एक बार अवकलन करने से जो आपका आंसर आ रहा है उसे बोलते हैं हम लोग प्रथम कोटि अवकलज। ठीक है, अगर वही आंसर आपका दो बार अवकलन करने पर आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं द्वितीय कोटि अवकलज। यानी जितनी बार अवकलन करने पर आपको हल मिल रहा है वो हल उतने ही कोटि का अवकलज बोला जाता है। जैसे 4 बार अवकलन करने के बाद में आपको जो हल मिलेगा उसे हम बोलेंगे चतुर्थ कोटि अवकलज। तो अवकलज जो है आपके पास, इनकी कोटि की अगर हमें बात करें, कहीं पर भी नाम आ जाए कि ये द्वितीय कोटि का अवकलज है, ये तृतीय कोटि का अवकलज है, तो उसके अंदर कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि द्वितीय कोटि का अवकलज का मीनिंग है कि किसी भी फलन का आप 2 बार जब अवकलन करते हो तो उसका मान जो है वो बोला जाता है द्वितीय कोटि का अवकलज। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो हम सोल्व करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने पास है y बराबर e की घात 3 log x। ठीक है, इसका आप लोगों को अवकलन करना है। y बराबर e की घात 3 log x। तो देखिए कैसे इसका अवकलन करें, तो हम ये बोलेंगे ये फलन के अंदर फलन है। बोले कैसे पता चला कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है e की घात x का, लेकिन यहाँ पर x की जगह तो कुछ और ही है। तो ये जो e है ये आपके पास बन गया पहला फलन, और ये जो आपके पास है ये बन गया आपके पास दूसरा फलन। तो इसके हम लोग कैसे सोल्व करें, मैं लिखूँगा कि dy बटे dx बराबर पहले फलन का अवकलन कीजिए। ठीक है, पहला फलन क्या है e, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं x से जूम करूं तो e की घात x का अवकलन क्या होता है, e की घात x ही होता है। तो e की घात x ही, तो x का कितना है मान 3 log x है x की जगह। ठीक है, ये हो गया पहले पद का अवकलन। फिर द्वितीय पद का अवकलन से इसे गुणा करना है, तो द्वितीय पद का अवकलन करेंगे तो द्वितीय पद क्या है 3 log x। तो 3 तो है आपके पास नियत राशि बाहर आ जाएगी, और log x का अवकलन कितना होता है, log x का अवकलन होता है 1 बटे x। तो आपके पास dy बटे dx यानी अवकलज जो है उस अवकलज का मान कितना आ गया 3 बटे में x e की घात 3 log x। ये आपके पास इसका मान आ गया, अवकलन का मान आ गया, या इसका अवकलज आपके पास मिल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सोल्व करते हैं हम लोग। छोटे छोटे ये क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को सोल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं y बराबर है साइन x माइनस कोस x अपॉन में कोस x माइनस 4 साइन x। ये आपके पास कोई एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, या इसको थोड़ा सा हम लोग हार्ड बना लें तो मैं लिखूंगा x साइन x माइनस x कोस x और x कोस x माइनस 4 साइन x। इसका आप लोगों को अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखें तो ये ऊपर वाली एक अलग राशि है, नीचे वाली एक अलग राशि है। तो इसको अगर अवकलन हमें करना है तो हम बोलेंगे कि ये जो ऊपर वाली राशि है इसे हम बोल लेते हैं a, और ये जो नीचे वाली राशि है इसे हम बोल लेते हैं b। अब ध्यान से
देखना इन चीज़ों को, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आगे बढ़ रहे हैं, चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स की जो डेप्थ है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। यानी एक ही एग्जाम्पल के अंदर बहुत सारे नियम जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, इसको अगर हमें सोल्व करना है तो मैं कहूँगा ये ए अपॉन बी वाले तरीके से सोल्व होगा। और ए अपॉन बी वाले तरीके से मैं इसे सोल्व करूँ तो मैं क्या कहूँगा, बी जो है वो एज इट इज, तो बी एज इट इज, और फिर मैं क्या कहूँगा, ए का अवकलन माइनस ए एज इट इज और बी का अवकलन बटे में बी का स्क्वायर। यही होता है आपके पास फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से हमें सॉल्व करना है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख दूंगा डी वाई बटे में डी एक्स, बी एज इट इज, बी क्या था, ये रहा आपके पास, कितना है, एक्स कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये आपके पास हो गया एज इट इज। ए का हमें अवकलन करना है तो मैं लिखूंगा डी बटे में डी एक्स, ए का मान कितना, ए का मान है आपके पास साइन एक्स माइनस में एक्स कोस एक्स, ठीक है। फिर माइनस का साइन, ए एज इट इज, ए क्या है आपके पास, ए है साइन एक्स माइनस में कोस, सॉरी एक्स कोस एक्स, ये आपके पास ए है। ए एज इट इज, बी का अवकलन, बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास, मैं लिख देता हूँ डी बटे में डी एक्स, एक्स कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, ये आपके पास है बी। और बटे में क्या कर दिया हमने, बी का स्क्वायर, बी क्या है, एक्स कोस एक्स माइनस में 4 साइन एक्स, इसका होल स्क्वायर। बोले सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ये क्वेश्चन, तो ये एग्जाम्पल जो है वो बहुत बड़ा हो गया, उतना सारी कैलकुलेशन। अभी देखो, कैलकुलेशन लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो हमें इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो ए जो है वो है एक्स कोस एक्स माइनस में 4 साइन एक्स, ये एज इट इज है आपके पास, ठीक है। तो देखो बी का हमें क्या करना है, हमने क्या कर दिया, बी को हमने लिया है, सॉरी ये जो है वो क्या है आपके पास, बी नियत है, ए का हम लोग अवकलन करना है। तो ए देखो क्या है, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स, इसका आप लोगों को अवकलन करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अलग अलग अवकलन करके चलते हैं और वहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमें यहाँ पर जो है वो अवकलन लिखना है इसका, तो मैं इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ। मैं इसको अलग से सोल्व करूँ, यानी हमें मान निकालना है डी बटे डी एक्स साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स का, ठीक है। तो जब मैं इसका अवकलन करूं तो क्या करूंगा, देखो पहले अवकलन करो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो गया, माइनस एक्स कोस एक्स है। तो यहाँ पर देखो दो फलन गुणा के अंदर हो रहे हैं, एक फलन है एक्स, दूसरा फलन है कोस एक्स। तो जब दो फलन कोई भी गुणा के अंदर होते हैं, इसको ए मान लिया, इसको मान लिया बी, तो ये दो फलन गुणा में है, तो गुणा वाले फलन का अवकलन कैसे करते हैं, तो मैं बोलूँगा इसका अवकलन हम कैसे करेंगे कि पहला पद नियत यानी एक्स नियत, कोस एक्स का अवकलन, कोस एक्स का अवकलन कितना हो गया, माइनस का साइन एक्स, ठीक है, प्लस का चिन्ह कोस एक्स एज इट इज, और x की घात 1 का अवकलन, x की घात 1 का अवकलन कितना है, 1। तो ये आपके पास अवकलन का मान आ गया। अब इसे थोड़ा सा सुंदर बनाकर अगर हम लिखें तो मैं लिखूंगा कोस x, ये यहाँ पर माइनस आ रहा है तो माइनस से कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अंदर गुणा कर देते हैं, सॉरी इस अंदर वाले पद को बाहर माइनस से गुणा कर देते हैं तो माइनस हट जाएगा इसका, लेकिन इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसे सिंपल लिख सकते हो। चलो अंदर अगर मैं इसे बाहर गुणा कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स, और इसे बाहर गुणा करूं तो माइनस का कोस एक्स बन गया। इस कोस एक्स से इस कोस एक्स को कैंसिल आउट कर दिया, यानी आपका आंसर क्या बन गया, एक्स साइन एक्स बन गया। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अवकलन करने पर आपका मान आ गया एक्स साइन एक्स। इसका हमने अवकलन किया है, इसका अवकलन हमने अलग से कर लिया, मान वहाँ पर लिख दिया। अब वहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग, आगे अगर हम चलें तो क्या है आपके पास, माइनस का, हमने किसको कांस्टेंट लिया है, हमने इसको कांस्टेंट लेकर इसका अवकलन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि जिसका पहले हमने जिसको नियत, जिसका अवकलन किया था उसको नियत लेना है। तो पहले हमने इसका अवकलन किया था, तो अब इसको अवकलन को आप लोग नियत ले लो। यहाँ पर क्या है आपके पास, एक्स कोस एक्स है यहाँ पर,
ठीक है। तो मैं बोलूँगा माइनस, माइनस के अंदर हम बोलेंगे क्या है आपके पास, साइन एक्स, माइनस में एक्स कोस एक्स, ये है आपके पास। और अवकलन किसका करना है, अवकलन करना है आपको एक्स कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स का। आपको अवकलन जो करना है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार बीच के अंदर, यहाँ पर ये तो हमने अवकलन कर लिया था साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स का पहले पद का, फिर हम अवकलन कर रहे हैं उस वाले पद का, यानी हम अवकलन करेंगे डी बटे डी एक्स एक्स कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स का। तो इसका अगर हम अलग से अवकलन करेंगे तो वही दिक्कत, यहाँ पर देखो क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास बन गया एक्स, ठीक है, एक्स को हमने मान लिया ए पद और कोस एक्स को हमने मान लिया बी पद। तो हम लोग इसका अगर अवकलन करें तो मैं क्या लिखूंगा, पहला पद नियत कोस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है, प्लस में जिसका अवकलन किया था वो नियत और x की घात 1 का अवकलन कितना, 1। ये तो अवकलन हो गया पहले पद का, ठीक है। फिर अवकलन करना है 4 साइन x का, तो माइनस का 4 तो नियत है और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा आपके पास, कोस x हो जाएगा। चलिए क्या बन जाएगा यहाँ से फाइनल आंसर, मैं बोलूँगा फाइनल आंसर बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स माइनस का 4 कोस एक्स। तो माइनस के 4 कोस एक्स में से एक कोस एक्स चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 3 कोस एक्स। ये मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये मान अगर हम यहाँ पर रखें तो मान क्या है आपके पास, मान है माइनस का एक्स साइन एक्स माइनस में 3 कोस एक्स। अब अगर इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस को कॉमन लेंगे तो ये तो बन जाएगा प्लस, और ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। तो ये आपके पास जो है वो उन दोनों के अवकलन का, ऊपर वाले पार्ट का अवकलन का मान आ गया। बट्टे में क्या है, बट्टे के अंदर है आपके पास एक्स कोस एक्स माइनस 4 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया प्रथम कोटि का अवकलज, या जो क्वेश्चन हमने लिखा था उसका एक बार अवकलन करने पर जो मान आता है वो आपके पास आ गया ये वाला। इसे अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो और भी क्वेश्चन जो है वो इजीली जो अपने पास अवकलज है उसका मान मिल जाएगा, क्योंकि कहीं पर साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, कहीं पर कोस स्क्वायर एक्स बनेगा। तो ये अपने पास साइन उस वाले पद का जो हमने क्वेश्चन लिखा है, जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसके लिए अवकलज का मान आपके पास आ गया। अब इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ जो है वो कंफर्म होनी चाहिए कि हम सोल्व कर रहे हैं, हमने सोल्व करना शुरू कर दिया तो कहीं पर भी माइनर मिस्टेक अपने से ना हो, या जो अपने पास कॉन्सेप्ट हैं, जो अपने पास फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हम प्रॉपर उसी तरीके से लेकर सॉल्व करते रहें। अब कुछ एग्जाम्पल जो हैं उनकी फॉर्म भी बदल जाती है, कई क्वेश्चन जो हैं उनकी फॉर्म जो है वो अलग तरीके की होती है, वो अलग तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछ सकता है। निकालना उसके अंदर भी हमें अवकलन को ही है, निकालना अवकलन को ही है या अवकलज को ही है, लेकिन तरीका जो है उसके पूछने का वो बदल जाता है, ठीक है। कैसे तरीका बदल जाएगा, एक एग्जाम्पल जो है वो हम उस तरीके का भी सॉल्व करते हैं। और आज जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं इन्हें आप प्रैक्टिस करनी है, और ग्रुप के अंदर जो मैं डीपीपी दे रहा हूँ वो आप लोगों को सॉल्व करनी है, वो आपको ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आपको देगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो क्या देगा आपको कि यदि y बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 1 हो तो x के किस मान के लिए, x के किस मान के लिए dy बटे dx बराबर 0 होगा। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है, बस लैंग्वेज अलग से हमको ये डायरेक्ट नहीं बोलता कि इसका अवकलन की ज्ञात करना है या नहीं करना, बस केवल ये दे देता है कि y बराबर ये है तो x के किस मान के लिए dy बटे dx बराबर 0 होगा। तो कैसे सॉल्व करें, हमें बोल रहा है कि इसका जो अवकलन है इसके अवकलन को 0 करना है।
और इसके अवकलन को जीरो होने के लिए x का मान कितना होगा। तो हम पहले ये देखते हैं कि भाई इसका अवकलन जीरो होता है तो होगा कैसे। तो पहले अवकलन तो ज्ञात करें। तो पहले अगर हम इसका अवकलन ज्ञात करते हैं तो मैं बोलूँगा फलन है y बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 1। अगर मैं इसका अवकलन करूँ तो dy बटे में dx बराबर कितना हो जाएगा, 3 तो अचर है बाहर रहेगा, x की घात 2 का अवकलन कितना हो जाएगा, 2x की घात 1 प्लस में 2 कांस्टेंट है अचर है बाहर रहेगा, x की घात 1 का अवकलन कितना होता है 1, और 1 जो है वो तो अचर है, अचर का अवकलन कितना हो गया 0 हो गया। तो dy बटे में dx का जो मान है वो आपको मिल गया 6x प्लस 2। अब ये बोल रहा है कि इस अवकलन का मान 0 होगा, 0 होना चाहिए। तो हम बोलते हैं कि चलो भाई इस अवकलन का मान कर देते हैं 0। तो इस अवकलन का मान 0 करने पर मिल गया 6x प्लस 2 बराबर 0। 2 को उधर ले जाएंगे तो -2, तो x बराबर -2 बटे 6 यानी -1/3। यानी x के किस मान पर dy बटे dx इस फलन के लिए 0 होगा, तो वो मान क्या होगा x का, x बराबर -1/3। तो ऐसे आपको कई तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो मिल सकते हैं, या किसी क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दे कि x का वह मान बताओ जिस पर y फलन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर 0 होगी। तो हमने शुरुआत के अंदर ही बोल दिया था कि dy बाई dx को वो अवकलन बोलने के साथ ही ये भी बोल सकता है कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, या फिर आप को बोल सकता है कि x के किस मान के लिए ढाल 0 होगी। तो ढाल या प्रवणता 0 होगी। तो ढाल या प्रवणता भी किसको बोला जाता है, dy बाई dx को ही बोला जाता है। तो अवकलज का कोई भी क्वेश्चन हो, अवकलन का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको उसके अंदर ज़्यादा दिमाग पर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप फॉर्मूले जो हैं वो ध्यान के अंदर रखें कि भाई इसका फॉर्मूला ये होगा, ऐसे अवकलन होगा। और मेनली फॉर्मूले होते क्या है, मेनली फॉर्मूले ये है, x की घात n का अवकलन n x n-1 होता है, sin x का अवकलन cos x का माइनस sin x होता है। अगर दो पद गुणा के अंदर हैं तो हमें किस तरीके से अवकलन करना है, दो पद भाग में हैं तो किस तरीके से अवकलन करना है, और एक फलन अगर दूसरे फलन के अंदर फंसा हुआ है तो अवकलन किस तरीके से करना है। तो इसके मैंने पहले भी बोल दिया कि इसकी डीपीपी जो है वो प्रॉब्लम शीट जो है वो ग्रुप के अंदर और ऐप के अंदर मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। और अवकलन के बारे में एक ही बात है कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप लोग सोल्व करोगे, अवकलज का जो चैप्टर है आपका या जो बेसिक टॉपिक है आपका ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो डीपीपी के अंदर या फिर किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को जो क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप के अंदर या ऐप के अंदर, या फिर डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू।